फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, मैं देख रही हूँ कुछ लोग ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो कुछ लोग ज्यादा बहुत खुशी मना रहे हैं इस चीज का। अरे बाप रे, मेरा तो तमन्ना पूरा हो गया। यहाँ पे जो मैं चाहती थी वो मेरा पूरा हो रहा है। यहाँ पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो मुंह के खाओगी, समझी? फर्जी तुम्हें ही बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा उछल रही हूँ। अभी तो 3 दिन से सुनी हूँ मैं कि गायब थी। मैं तो किसी और कंट्रोवर्सी में लगी थी गाइस, आप लोग देख ही रहे होंगे मुझे। मैं किसी और कंट्रोवर्सी में लगी थी, लेकिन इधर मैं देख रही हूँ कि बाप रे, ये सब रिकॉर्डिंग जब आया फिर मुझे लगा कि ना ना ना, अब तो भाई हद पार हो रहा है, अब तो इस पे बोलना बनता है। फिर मैं वीडियो आज लेके आई हूँ इस टॉपिक पे। अब मैं कंटिन्यू रहूंगी। अब मैं बताती हूँ। फर्जी रुक जा। अब देखिए, सपना का भाई सपना का नंबर वायरल कर दिया, रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया है ना। इसको बहुत ज्यादा इस औरत को खुशी हो रही है। चलिए बात करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पे। और सपना बीमार भी थी, हॉस्पिटल में थी, वो झूठा है या सही है? चलिए इन सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और आप लोग भी बताइएगा मेरे से आगे जो भी अपडेट है सब कुछ आप लोग बताइएगा कमेंट के जरिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला पाऊं, ठीक है? अब मैं कंटिन्यू रहूंगी इस मुद्दे पे, बहुत जरूरी है कंटिन्यू रहना। चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, स्टार्टिंग पहले वहीं से करते हैं। जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है उस पे तो बहुत ज्यादा फर्जी खुश हो रही है। सुनो कान खोल के एक बात, वो दोनों भाई बहन की बातें हो रही हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। और भाई बहन ना अक्सर जब लड़ाई करते हैं ना एक दूसरे से, जब बहस होती है भाई बहन को, तो मारने पीटने की बात करते हैं कि जा तू ये कर ले, जा तू इधर जा, तू उधर जा, हाँ तो तू मर जा, तो जा तू मर जा। सबका एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। नोकझोंक होता है भाई में, वो भाई बहन का हो रहा है। और जो भी है भाई, और सपना का जो भाई है, थोड़ा सा मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ड्रिंक या फिर किसी तो कुछ तो नशा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करता है सपना का भाई। बाकी मुझे नहीं पता सपना के भाई के बारे में ज्यादा। जो चीजें मैं देखी हूँ, जिस तरीके का कुछ वीडियो आया है बदतमीजी करते हुए, तो मुझे उससे लगता है कि वो ड्रिंक वगैरह शायद करता होगा, इसलिए इस तरीके की हरकतें थोड़ा सा वो करता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो आया है सामने, नंबर वायरल हुआ है, शायद उसी चीज में हुआ है, नशे में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर ये नोक झोंक हुआ है भाई बहन में, सुनने में आया है कि वो बोल रहा था कि तुम्हें 16 लाख रुपए मिलते हैं, महीने के 16 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये बताओ फर्जी कि तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? उसको 16 लाख मिले, 10 लाख मिले, अपने मेहनत से ही कमा रही है ना, वीडियो डाल रही है तभी तो 16 लाख आ रहा है। चैनल, कोई चैनल, ठीक है, तुम्हारा कहना है कि उनके पति का बनाया हुआ था। अगर उनके पति का ही है, उस पे वो एक्टिव नहीं रहती, उस पे काम नहीं कर रही होती, तो 16 लाख क्या 1 रुपए भी नहीं आता, समझी? तो ये उसका मेहनत है कि आज वो 16 लाख ला रही है, कल होके और ज्यादा मेहनत करेगी तो 20 लाख 25 लाख भी लाएगी, ठीक है, महीने का। तो तुम अपना देखो और अपना खुद का सोचो। जो ये रिकॉर्डिंग और ये सब ये जो कर रही हो, वायरल कर रही हो, इससे क्या हो रहा है? इससे और लोगों का ना, ये लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये एक अकेली औरत सपना ससुराल से तो परेशान थी, मतलब जो इसके मतलब वैसे परेशान कि अपना 2 हस्बैंड का जाना, इस तरीके से मायके में रहना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। ऊपर से मायके में भी भाई ब्लैकमेल करे, तो ये देख के ना पब्लिक का और प्यार गहरा हो गया है सपना के प्रति, और अटूट हो गया है प्यार, और लोग सपना को प्यार करने लगे हैं। दूसरी बात, जो तुम हॉस्पिटल का जो कुछ लोग बोल रहे थे कि फेक है, बीमार नहीं है, नाटक की है, कल के रात के लाइव में फर्जी खुद ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि ये डिप्रेशन में गई थी और ये इसी रीजन से बीमार हुई थी, क्योंकि ये इसके खुद के मायके वाले परेशान कर रहे हैं। तो फर्जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत हो ना, हो एक औरत, अगर एक औरत हो ना तो सच में शर्म आनी चाहिए थी कि किसी भी औरत के बारे में सोच के कि ससुराल में ऐसे
मायके में गई, मायके में रहने, तो मायके में भी वो हाल जिस औरत का, मायके में भी भाई ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सोचो, फिर भी तुम्हारे पास दिल नहीं है कि तुम्हें किसी औरत के लिए बुरा लगे। लेकिन सपना के जो सपोर्टर हैं, सपना को जो चाहते हैं, उनका प्यार ना और गहरा हो गया, क्योंकि सपना एक ही जगह से अभी परेशान थी। अब लोगों को पता चला है कि सपना दो दो जगह से परेशान है। तब सोचो कि लोगों का प्यार और कितना जगेगा और लोगों का प्यार और कितना मिलेगा सपना को। तो तुम सपना का बुरा नहीं कर रही हो, कहीं ना भगवान भेजे है तुम्हें कि जाओ तुम सपना का भलाई करो। तो इसमें ना सपना का ही भलाई। और गाइज आप लोग परेशान मत होइए, ये जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, ये इन सब चीजों से आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा। सपना का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ठीक है। और फिर तीसरी बात ये आया है कि सपना के सास ससुर को तो एक और कंप्लेंट डालना चाहिए कि ये उसके पति का नंबर यूज कर रही है, क्योंकि ये राजवीर भैया के नाम का वो नंबर है, उनके नाम से वो लिया गया है सिम। तो अब वो पहले का है या फिर अब लिया गया है ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी तुम मतलब एक पत्नी से, उसका पति नहीं है इस दुनिया में, तो तुम हक छीन लोगी? एक पत्नी से उसके पति का हक छीन लोगी? नहीं है तो क्या है, पति थे उसके, ठीक है। तो ये भूलो मत। और ये हक ना कोई नहीं छीन सकता है, और उन्हीं की विधवा बन के वो जी रही है, समझी? तो ये हक कोई छीन नहीं सकता है एक औरत से। उसके पति का हक कोई नहीं छीन सकता है। तुम चली हो हक छीनने, उस पे केस करवाओगी, करवाओ, कितना केस करवाओगी? 1 करवाओगी, 2 करवाओगी, 4 करवाओगी, 10 करवाओगी, कितना भी केस करवा लो तुम। एक पत्नी से ना उसके पति से पत्नी का हक नहीं छीन सकती हो, चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, समझी? इतना ना किसी को परेशान करने के लिए, किसी को एक्सपोज करने के लिए इतना भी ज्यादा मत गिरो कि तुम खुद ही गिरते चले जाओ कि एक दिन सिर उठा के देखने लायक ना बचो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम उस चीज के लिए केस करवाओगी, मतलब वो नहीं है इस दुनिया में। मेरी तो सास नहीं है इस दुनिया में, उनका अभी तक नंबर चल रहा है, अभी तक हमारे पास है, हम लोग यूज करते हैं। तो क्या बंद कर दे? सास चली गई तो उनका नंबर भी बंद कर दे? क्या क्या छीन लोगी तुम सपना से? छीन लोगी? सबसे बड़ी निशानी तो उसकी दोनों बच्चियां ही हैं उसके पति के, आई है बड़ा बात करने, एक्सपोज करने आई है सपना को, पागल बना के रखी है, मूर्ख बना के, आए दिन लाइव करके। अरे भाई बीमार हो तो अपना ख्याल रखो ना, अपने तबीयत का ख्याल रखो। अगर बोलती हो कि मेरा केस हो खारिज हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, अब मैं जाऊंगी अपने पति के पास, तो जाओ ना। धीरे धीरे उम्र बीत ही जा रहा है ना, बुढ़ापा में जाओगी क्या? कहीं वो शादी ब्याह करके अपना घर बसा लिया ना, तो फिर बैठे के बैठे रह जाओगी, दूसरे के जीवन में घुस के बैठी हो, सांप के जैसा नाग जैसा फन फैला के बैठी हो। अपना देखो यार, अजीब हाल है। उसके भाई का रिकॉर्डिंग लगवा रही है, क्या इससे साबित हो जाएगा? नहीं, क्या साबित हो जाएगा? तुम सगी बन रही हो ना उसके भाई की, तो दे दो ना, तुम ही बुलेट दे दो, बाइक मांग तो रहा है, दे दो बाइक। दीदी, तुम ही तो दीदी हो ना, जेठानी भी तो दीदी ही होती है ना, तो तुम भी दीदी हुई उस नाते, दे दो। तुम्हारे पास दिखा तो रही थी पैसे का गड्ढी, दिखा रही थी ना, और तुम्हारे साथ वो जो तुम चाहती हो वो तुम्हारे मन मुताबिक भी कर रहा है काम, तो तुम ही दे दो बुलेट। बड़ा आई एक्सपोज करने, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो सपोर्ट कर रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तुम चुल्लू भर, सबसे पहले तुम्हें जरूरत है चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का, क्योंकि तुम एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो। यहाँ पे वो एक औरत को इतना परेशान कर रही हो, तुम इतना परेशान कर रही हो, उसका नंबर तक वायरल कर दिया। और मैं ये भाई से कहना चाहती हूँ, कैसे भाई हो तुम? कैसे भाई हो कि ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो बोलने का? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, बहन को एक्सपोज करने चले हो यूट्यूब पे, शर्म नहीं है थोड़ा सा भी? तुम्हें भी चैनल चलाना है, तुम्हें कुछ करना है तो करो ना। पता नहीं तुम्हारा चैनल है कि नहीं, मुझे नहीं पता गाइस कि चैनल है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मैं नहीं देखी हूँ कभी सपना के भाई को, लेकिन ये कितनी गलत बात है। वो लड़की ससुराल से इधर लोग परेशान कर ही रहे हैं, वो लड़की मायके में गई कि मायके में लड़की सुकून का सांस लेती है, चैन से रहती है। अरे अंदर ही अंदर तुम लोग उसी को नोच रहे हो। जीने का हक है कि नहीं एक औरत का? उसका पति नहीं है तो इस दुनिया में, अगर वो कमा रही है तब इतना कमा रही है, तब उसका ये हाल है। अगर वो नहीं कमा रही होती फिर तो उसको मर जाना चाहिए था,
फिर यही है ना, इस समाज का क्या है फिर, मतलब क्या दर्शाना चाहते हो इससे? फर्जी जेठानी बताओ, बताना जरा क्या क्या करना चाहिए? उस लड़की को मर जाना चाहिए? उसका पति नहीं है इस दुनिया में तो क्या करना चाहिए? ना ससुराल में रहना चाहिए, ना मायके में रहना चाहिए, मर जाना चाहिए, है ना? तुम्हारे हिसाब से यही करना चाहिए ना। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मर जाना चाहिए कि तुम लोग क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हो। हद हो गया है, हद है भाई। नंबर तक वायरल कर दिया गया, उस लड़की का इतना जीना हराम किया जा रहा है और बोलते हैं कि सपोर्ट मत करो। क्यों ना करे सपोर्ट, क्यों ना करे सपोर्ट? अपना जीवन नहीं देखना है, अपना गृहस्थी नहीं देखना है, अपना घर नहीं बसाना है, दूसरे का मायके में जो रह रही है चैन से, उसका उसके जीवन में बैठ गई है नाक की तरफ फन फैला के, नहीं इसको जीने नहीं देंगे। और खुश देखो कैसे हो रही है, खुश कैसे हो रही है। किसी को परेशान करने में लोग इतने खुश होते हैं परेशान करके। अब लग रहा है ना जैसे अब दोनों भाई मिलके एक्सपोज करेंगे इसको, जो हो रहा है। अब मैं जो बोलती थी वो सही हो रहा है, क्या जो बोलती थी वो सही हो रहा है, क्या बोलती थी वो सही हो रहा है? सही तो अब होगा, सही तो अब होगा उसके साथ। शायद जो आंख पे पट्टी बंधा था ना उसके, शायद अब उतर रहा है और वो किसी पे भरोसा ना करे। और तब आगे जीवन में जो इंसान अकेले हो जाता है ना अपने लाइफ में, और जब वो ठान के आगे बढ़ता है ना, फिर उस इंसान को कोई नहीं रोक पाता है आगे बढ़ने से। अब तुम अपना और सोच लेना कि आगे क्या होगा। तुम पति का हक छीनने चली हो। सबसे गुस्सा मुझे आया है, और कंप्लेंट डलवाऊंगी। तुम्हारे कहने से वो कंप्लेंट डालेंगे, और जब तुम्हारे कहने से वो कंप्लेंट डालेंगे तो इसका मतलब अंकल आंटी मिले हुए हैं तुमसे, मिले हैं ना, अपनी बहू को यहाँ पे बेइज्जत करवा रहे हैं, जलील करवा रहे हैं। तुम्हारी बात मान के वो लोग कंप्लेन करने जाएंगे तो इसका मतलब वो मिले हुए हैं। तो समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे कि सपना कितनी परेशान हो रही है। इधर ससुराल से परेशान हो रही है, उधर मायके से परेशान हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, अभी तो यहीं तक रहने देती हूँ इस वीडियो को। अभी मैं लाइव पूरा सुनूंगी, कल का लाइव नहीं देखी हूँ, पूरा फर्जी का पूरा लाइव सुनूंगी कि क्या क्या वहां पे पंचायत हुआ है, ठीक है? तब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और सपना का बहुत सारा वीडियो आया है, रील्स आया है। सपना घूमने गई है कहीं, उस पे क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी कुछ, हाँ शायद वही बोलते हैं, हमारे तरफ तो वही बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं। तो उस पे बैठ के सपना घूम रही। बहुत सारे वीडियो, अच्छे वीडियो सपना की तरफ से भी आए हैं। और सपना बीमार भी थी, उस पे भी मुझे नहीं टाइम मिल पाया था, नहीं बना पाई थी, मैं देख नहीं पाई थी। तो सारी चीजों को मैं सब बात करूंगी एक एक करके। और फर्जी, तुम ये मत सोचना कि ये सब हरकतें करके और तुम किसी को भड़का दोगी और सबको सपना के खिलाफ कर दोगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आंख हमारे पास है, चश्मा लगा के नहीं देख रहे, आंख से देखते हैं। तुम्हारी तरह ना हमारे अंदर ना एक औरत हो क्या दूसरी औरत के लिए ना नफरत नहीं भरा है कि उसको हम चैन से जीने ना दे, जीना हराम कर दे, ठीक है? अगर रियल में रिएक्शन देने पे सब लोग आ जाए ना तुम्हारे ऊपर, तो सच बता रही हूँ, फिर सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा अपना लाइफ है। लेकिन मैं किसी पे इस तरीके से नहीं देना चाहती हूँ ऐसा रिएक्शन कि किसी को तकलीफ हो, इतना हार्श रिएक्शन नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन बस करो, अब बहुत हुआ, बहुत हुआ।